हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम यहाँ पे कवर करेंगे 2 और 3 फरवरी के, यानी 2 और 3 फरवरी के हम करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही में मैं आपको स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगे आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी में आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के क्लास को। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इट मीन्स जो आपका टुडे है, जो आपका प्रेजेंट है, उसमें आपको हार्ड वर्क करना होगा। तभी कल जो है आपका, यानी आपका जो फ्यूचर है वो बहुत इजी होगा और कह सकते हैं ना कि हैप्पी भरा रहेगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जो है वो आगे बढ़ पाएंगी। तो चलिए इसी के साथ हम भी बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया गया? सो बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, तो ये 2 फरवरी को ये मनाया गया है। 2 फरवरी यानी 2 फरवरी को इसलिए ये मनाते हैं क्योंकि इस दिन एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के ऊपर। ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरानियन सिटी, रामसर की ईरानियन सिटी में। तो इसलिए जो है इस 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 2025 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अभी रिसेंटली देखिए कुछ नई रामसर साइट्स जो हैं वो एड ऑन हुई हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी क्योंकि हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी रखा है। तो टोटल जो भारत में रामसर साइट्स हैं वो 89 हो गई हैं। मैक्सिमम कहाँ पे हैं? तो मैक्सिमम है तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ और न्यूज़ देख लीजिए। लार्जेस्ट वेटलैंड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है पेंटनल, जो कि है साउथ अमेरिका में। और इंडिया की बात करें, इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ राइसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? सो बात करते हैं राइसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का जो पहला संस्करण है किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अबू धाबी यूएई में। ये कॉन्फ्रेंस में देखिए जो चीफ गेस्ट आए थे वो थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा कि इस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ये जो कॉन्फ्रेंस देखिए ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जहाँ पे डिस्कस किए गए रीजनल जियोपॉलिटिक्स यानी क्षेत्रीय भू राजनीति, ट्रेड यानी व्यापार, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह जो है इसने काम किया है इस कॉन्फ्रेंस ने। यूएई की बात करें, यूएई की कैपिटल देखिए फ्रेंड्स है अबू धाबी। करेंसी है यहाँ पे यूएई दिरहम एंड प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीकन रीजन्स फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरेसियासिस? तो अफ्रीकी क्षेत्र का पहला राष्ट्र कौन सा बना जिसने ऑन्कोसेरेसियासिस को ख़त्म कर दिया है? तो अफ्रीका का पहला नेशन बन गया है नाइजर कंट्री। तो अफ्रीका का तो देखिए पहला नेशन है, लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो 5वीं कंट्री है जिसने जो पैरासाइट ऑन्कोसेरेका वॉलुवस है उसके स्प्रेड, उसके प्रसार को रोका है। इससे पहले जो 5 अदर कंट्रीज़ हैं जिसने ये अचीव किया वो है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर एंड कोलंबिया। तो अगर वर्ल्ड में पूछें तो 5वीं कंट्री बनी है नाइजर, लेकिन अफ्रीका की ये फर्स्ट कंट्री है। नाइजर देश, यहाँ देख सकते हैं लोकेशन, कैपिटल यहाँ की है नियामी एंड करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट? कौन सी कंट्री है देखिए जो कि ब्रिक्स युवा उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस समिट को इस बार देखिए होस्ट करेगा कौन सी कंट्री? इंडिया। ये जो समिट है ये मार्च में होगा, 3 से 7 मार्च तक। थीम भी याद रखिए कि इस बार जो इस समिट की थीम रहेगी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होंगी?
ब्रिक्स में देखिए अभी करंट में तो पहले याद रखिएगा 10 कंट्री हैं, लेकिन जो ब्रिक्स की स्टार्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो 5 कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व होंगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अराउंड ब्रिक्स के जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके 45 यूथ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखेंगे ये समिट होगा कहाँ पे, इंडिया में। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में बात करें, जब ये इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, तब इसका नाम ब्रिक था। इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका जो है इसमें ज्वाइन हुआ और इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। पहला समिट जो हुआ था ब्रिक का, ये हुआ था 16 जून 2009 को, कहाँ पे, रशिया में, और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। करंट में 10 मेंबर्स हैं, क्योंकि कुछ नए मेंबर्स भी लास्ट ईयर ऐड हुए थे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और सऊदी अरेबिया। तो टोटल ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज माउंट तारानकी एज अ पर्सन अंडर द लॉ। कौन सा देश माउंट तारानकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? फर्स्ट कंट्री कौन सी बन गई है? राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। अब जो माउंट तारानकी है उसको कहा जाएगा तारानकी मौंगा। ये न्यूजीलैंड का देखिए तीसरा नेचुरल फीचर है जिसे कानूनी यानी लीगल पर्सनालिटी, कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। इससे पहले यहाँ के जो 2 नेचुरल फीचर हैं जिनको लीगल स्टेटस मिला वो हैं न्यूजीलैंड की वांगराई रिवर एंड ते उर्वेरा रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को भी जो है वो लीगल स्टेटस दिया गया, और जो तीसरा नेचुरल फीचर बना है वो है माउंट तारानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड इसे मार्क करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हाउ मेनी न्यू साइट हैव बीन एडेड टू रामसर साइट इन इंडिया रिसेंटली। सो देखिए हाल ही में जो है इंडिया में, भारत में रामसर स्थलों में कितनी नई साइट्स जोड़ी गई हैं। रिसेंटली अभी 4 नई साइट्स जो हैं वो जोड़ी गई। अब ये कौन कौन सी हैं, कौन कौन से स्टेट में है देख लीजिए। तो अभी फरवरी 2025 में ये 4 रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं। 2 आपकी तमिलनाडु में हो गई, एक सिक्किम में और एक झारखंड में। तमिलनाडु की जो है उनमें है साकाराकोट्टई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। सिक्किम में है देखिए केचियोपालरी वेटलैंड, और झारखंड का है उधवा लेक। तो ये 4 हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। अब भारत में टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 89। मैक्सिमम कहाँ पे हैं, तो मैक्सिमम जो है वो है तमिलनाडु स्टेट में। रामसर साइट्स के बारे में और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है वेस्ट बंगाल में। एंड स्मॉलेस्ट बात करें, सबसे छोटी रामसर साइट्स है रेणुका वेटलैंड, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। इंडिया की ओल्डेस्ट रामसर साइट यानी सबसे पुरानी, जो सबसे पहली रामसर साइट्स हैं, चिल्का लेक उड़ीसा में है, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये है राजस्थान में। कब डिक्लेयर किया गया था इनको? 1981 में। ठीक है, तो रामसर साइट्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्टर हैज़ बीन टर्म्ड ओल्ड वॉर हॉर्स इन द इकोनॉमिक सर्वे 24-25। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो था उसमें किस क्षेत्र को, कौन सा सेक्टर है जिसे पुराना युद्ध अश्व कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विस सेक्टर को। तो सर्विस सेक्टर जो है ये डोमेस्टिकली यानी घरेलू और जो ग्लोबली है उसकी जो ग्रोथ है उसको ये बढ़ावा दे रहा है। इंडिया का सर्विस क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है देखिए, हैज़ बीन स्टीडेस्ट कंट्रीब्यूशन, जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है इकोनॉमी में, सकल मूल्य वर्धन है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो है इंडिया का सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट पर। देखिए बजट पर आज आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है बजट के बारे में। एमसीक्यूज़ भी वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो आप लोगों को 10 AM पे वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन द यूनियन बजट 25-26।
तो इस बार के केंद्रीय बजट में कुल व्यय कितना बताया गया है? टोटल एक्सपेंडिचर बताया गया है फ्रेंड्स कितना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अराउंड टू अराउंड अगर हम बात करें 50,65,345 करोड़ रुपीज़, ये टोटल जो है व्यय बताया गया है इस बार के बजट में। और इसमें दोनों रेवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो राजस्व और पूंजीगत व्यय, दोनों ही जो है इसमें शामिल हैं। अच्छा, बजट प्रेजेंट किसने किया? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में 1 फरवरी 2025 को। ये इनका लगातार देखिए 8वां बजट है। इस बार की जो स्पीच टाइम रही थी वो थी 1 आवर 14 मिनट की। पहली बार इन्होंने बजट जो है प्रेजेंट किया था 2019 में। ठीक है, 8वीं बार इन्होंने जो है इस बार बजट प्रेजेंट किया है। वर्ल्ड में पहली बार बजट का जो है प्रेजेंट किया गया था 1760 में, कहाँ? इंग्लैंड। पहली बार इंडिया में जो है 1816 में जे विल्सन ने जो है प्रेजेंट किया था। ओके, एंड आर के शनमुखम चेट्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि जब भारत आज़ाद हो गया था देखिए 1947 में, उसके बाद बजट पेश किया था आर के चेट्टी जी ने। तो ये मैंने आपको मोटे मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दी हैं, लेकिन डीपली जो है आप लोगों को बजट वाले सेशन में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? तो भारत की पहली जो हाइड्रोजन परिवहन पाइप है किसने विकसित की? तो ये जो पूरी पाइप है ना, इसको डेवलप किया है किसने? टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने जो है ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को डिज़ाइन किया है। इसमें देखिए बहुत ही हाई प्रेशर पे 100% जो प्योर हाइड्रोजन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो उसी के लिए जो है इस पाइप को डिज़ाइन किया गया है। ये जो पाइप है इंडिया का, देखिए जो इंडिया ने एक लक्ष्य रखा है ना, क्लीन एनर्जी गोल जो है इंडिया का, और जो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का जो गोल है देखिए, उसकी ही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये पाइप। तो कंपनी याद रखनी है किसने डेवलप किया है? टाटा स्टील। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड चले थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूज़ पुरानी रिवाइज कर लेती हैं। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर सी यानी समुद्र पर जो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बना है, इसे इनॉग्रेट किया गया कन्याकुमारी में। इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, इसका नाम है किसान कवच, लॉन्च किया था साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक, ये सेटअप किया गया चेन्नई में। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क जिसका नाम क्या है? वेद वन पार्क, कहाँ इनॉग्रेट किया गया? नोएडा में। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, ये ओपन हुआ है मसूरी उत्तराखंड में। इंडिया की पहली एआई सिटी बनी लखनऊ में। पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लतिका कट पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76। लतिका कट की बात करें सो किस आर्ट फॉर्म के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको याद किया जाता है? तो किस कला रूप में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? आंसर इज स्कल्पचर। तो ये स्कल्पचर थी ललिता कट, जिनका भी रिसेंटली जो है निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1948 में एंड रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 25 जनवरी को जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण जो है फ्रेंड्स ये आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान कार्डर से 1992 बैच के। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये कब स्थापना हुई इसकी? 1978 में, और जो हमारा एविएशन सिक्योरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेट बैट्समैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? हाल ही में देखिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस महान बल्लेबाज को सम्मानित किया गया है? रिसेंटली ये ऑनर अभी दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर इस अवार्ड को पाने वाले देखिए 31st रेसिपिएंट हैं। यह अवार्ड उन्हें बीसीसीआई नमन अवार्ड सेरेमनी मुंबई में जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, अगर बात करें ये अवार्ड पाने वाले पहले रेसिपिएंट कौन थे, तो उनका नाम है लाला अमरनाथ, इन्हें मिला था 1994 में। एंड एक और नाम याद रखेंगे, KN प्रभु,
ये ओनली स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और सचिन तेंदुलकर इस अवार्ड को पाने वाले हैं 31वें प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इमरान खान मेवाती इज़ अ टीचर फ्रॉम विच स्टेट, जिनको सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए। सो बात करें यहाँ पे मोहम्मद इमरान खान मेवाती की, ये कहाँ पे टीचर है? राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान में अलवर में जो गवर्नमेंट संस्कृत सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे ये टीचर है। इनको मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज़। ये प्राइज़ मिला है, देखिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इनोवेटिव यूज़ किया है, जिससे रूरल एजुकेशन में काफ़ी बदलाव आया है। ग्रामीण शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बदल दिया है अपनी टेक्नोलॉजी के यूज़ से। और इनको जो प्राइज़ मनी मिलेगी वो कितनी है? $10 मिलियन की। ओके, तो इनसे हम इंस्पायर भी हो सकते हैं, देखिए। और सभी को इंस्पायर होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इस तरह से इनोवेटिव यूज़ करें टेक्नोलॉजी का, ताकि हमारे आसपास के बच्चे जो एरिया हैं वो काफ़ी उससे जो हैं वो प्रभावित, तो हम उनको ट्रांसफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉन 2025 ICC अंडर-19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025 जो ICC देखिए अभी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप हुआ है, इस बार ये जीत लिया है किसने? भारत देश ने। तो इंडिया चैंपियन रही है देखिए इसमें, और इसमें रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका। 16 टीम्स ने भाग लिया था और मैचेस हुए थे टोटल 41। 18 जनवरी से 2 फरवरी तक जो है ये वर्ल्ड कप हुआ, और इसे होस्ट किया था इस बार मलेशिया ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये किसे मिला है? गोंगाटी ट्रिशा को। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स लिए हैं वैष्णवी शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम रिसेंटली वॉन द मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल। हाल ही में हुआ है देखिए पुरुष हॉकी इंडिया लीग, किसने जीती है? तो ये टाइटल जीता है राहर बंगाल टाइगर्स ने। ठीक है, तो ये विनर रहे हैं इसमें, और इसमें रनर अप रही हैं हैदराबाद तूफान। 28 दिसंबर को शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट और 1 फरवरी तक चला। टोटल मेंस में 8 टीम्स ने भाग लिया था, मैचेस हुए थे 44। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया सुखजीत सिंह को। सबसे ज़्यादा गोल किए जुगराज सिंह ने, इन्होंने टोटल किए हैं 12 गोल्स। अब देखिए, अभी अगर आप देखें तो ये मेंस हॉकी इंडिया लीग था, इसी के साथ वुमेंस हॉकी इंडिया लीग भी हुआ था। तो ये 12 से 26 जनवरी तक हुआ था देखिए। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि 4 टीम्स ने सिर्फ भाग लिया था, जिसमें चैंपियन रही थी उड़ीसा वॉरियर। सेकंड प्लेस यानी रनर अप टीम कौन सी रही थी? सूरमा हॉकी क्लब। तो वुमेंस में विनर उड़ीसा वॉरियर, और मेंस हॉकी इंडिया लीग में विनर थे राहर बंगाल टाइगर्स। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वॉज द असाइन कोड नेम ऑफ। तो ये इंडिया का जो पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ था, उसका एक कोड था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी देखिए, उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें कौन सी गैस एक्सपोज हुई थी? तो कौन सी गैस लीक हो गई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस ग्रीस में। ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसिड रेन डिस्ट्रॉयर द वेजिटेशन बिकॉज। भाई जो एसिड रेन होता है उससे जो वेजिटेशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उसमें कंटेन होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दिल्ली का जंतर मंतर बनवाया था महाराज जय सिंह ने। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर कौन कहे जाते हैं? ग्रेगर मेंडोल। लुइस पाश्चर जो है उन्होंने किसकी वैक्सीन इन्वेंट की थी? रेबीज़ के लिए। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज़ नोन एज। देखिए, जब बांग्लादेश में एंटर कर जाता है तो जो गंगा की मेन ब्रांच होती है उसको कहते हैं वहाँ पे पद्मा कहा जाता है। व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी कब? 1600 में। आज़ाद हिंद फोर्स का गठन हुआ था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ लिंगराज टेम्पल सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में।
तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर में? साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? और एक और बताइएगा बात कि इन्हें कौन से ईयर में मिला था नोबेल प्राइज़। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कॉन्कर साउदर्न इंडिया, जो दक्षिण भारत पर देखिए विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये आपके हो गए हैं टेस्ट के 2 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग मुझे इनके आंसर ज़रूर लिखें। आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करें, इसे शेयर करें, ऑल्सो जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसे ही डेली सीखा सेशन हम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं। तो बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।